सबको यही लगता है कि सिर्फ एक ही जीडीपी होता है, लेकिन असल में ये दो तरह की जीडीपी होती हैं। पहला नॉमिनल जीडीपी और दूसरा जीडीपी पीपीपी, जिसका फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी। पहले ये समझो कि यूएस का $1 इंडिया में 83 रुपए होता है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। नॉमिनल जीडीपी बताता है कि देश ने डॉलर के हिसाब से कुल कितना कमाया। सिंपल सी बात है, अगर भारत में चीजें सस्ती है तो कमाई कम दिखेगी, भले ही देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में एक बाल कटवाने का खर्चा $10 है, यानी 830 रुपए, और भारत में वही काम $1 में हो रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अमेरिका अमीर है, क्योंकि वहाँ चीजें महंगी है। अब बात करते हैं जीडीपी पीपीपी की, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की। इसमें यह देखा जाता है कि $1 हर देश में कितना सामान खरीद सकता है। मतलब यह जीडीपी असल में ये बताता है कि देश के लोगों की खरीदने की ताकत कितनी है। मान लो आपकी सैलरी 30,000 है और आप भारत में उससे अच्छा जी सकती हो, तो जीडीपी पीपी के हिसाब से आप ठीक हो। लेकिन यही 30,000 को डॉलर में बदला जाए तो करीब $361 होती है, तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आप गरीब हो। नॉमिनल जीडीपी बोलता है कि हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर जीडीपी पीपी कहता है कि हम दुनिया के टॉप 3 में हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी की पूरी सैलरी सिर्फ राशन, रेंट और ईएमआई देने में चला जाता है, तो डेवलपमेंट कहाँ है और आम आदमी को इससे क्या फायदा? तो आपको क्या लगता है, जीडीपी दिखावा है या सच्चाई? कमेंट में जरूर बताना।